अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। औरत भी कितनी बेवकूफ होती है, सच में बेवकूफ होती है। एक औरत फजर के लिए उठी, नमाज पढ़कर किचन में गई, चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया, फिर बच्चों को जगाया ताकि वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो सके। किचन में आई, चाय बनाई और अपने सास ससुर को दे आई। फिर अपने बच्चों का नाश्ता बनाने लगी। बच्चे तैयार होकर आए तो उनको नाश्ता कराया, बच्चों का लंच बनाया। इतने में बच्चों की वैन आ गई, बच्चों को स्कूल के लिए रवाना किया, मेज से बर्तन समेटे। इतने में शौहर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी तमाम चीजें उनको दी और जल्दी से किचन में आकर शौहर का नाश्ता बनाने लगी। अभी एक पराठा और अंडा ही बनाया था कि छोटी ननंद किचन में आ गई और ये कहकर नाश्ता उठाकर ले गई कि मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। साथ ही देवर यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गया था। जल्दी जल्दी अपने शौहर और देवर का नाश्ता बनाया और मेज पर लगाया। इतने में 9 बज गए। शौहर ऑफिस चले गए तो आकर मेज से बर्तन समेटे, सास ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब तक सास ससुर नाश्ता कर रहे थे उसने किचन समेटा, बर्तन धोए। सास ससुर के नाश्ता और बर्तन समेट ही रही थी कि सफाई करने वाली मासी आ गई। उसके साथ मिलकर पूरे घर की सफाई करने लग गई। जब मासी को रुखसत किया तो 11 बज गए थे। इतने में घंटी बजी। उसकी शादीशुदा ननंद अपने 2 बच्चों के साथ उसके घर आ गई। जल्दी जल्दी मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए चाय और उनके लिए कुछ नाश्ता बनाया। इतने में 12 बज गए। जल्दी से किचन में खाना बनाने गई तो सास की आवाज आई कि आज कुछ अच्छा बनाना, क्योंकि मेरी बेटी आई हुई है। उसने खाना चूल्हे पर चढ़ाया और जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लग गई, क्योंकि 1 बज रहा था। उसके बच्चे स्कूल से आने वाले थे। इतने में स्कूल से बच्चे आ गए। जल्दी जल्दी उनका मुंह हाथ धुलाकर उनको खाना खिलाया। फिर छोटी ननंद भी कॉलेज से आ गई और देवर भी वापस आ गया। सबके लिए खाना लगाया और जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी। जब सब खाकर उठ चुके तो 3 बज चुके थे। उसको एकदम भूख का एहसास हुआ। उसने किचन में जाकर देखा तो एक भी रोटी बची हुई नहीं थी। वो मेज के बर्तन उठाकर किचन में जाने लगी। इतने में उसका शौहर घर में दाखिल हुआ। उसके शौहर ने उसको देखते ही कहा कि बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालो। वो अपने शौहर के लिए जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी। जब उसने अपने शौहर के लिए खाना लगाया तो 4 बज रहे थे। उसके शौहर ने कहा कि आ जाओ, तुम भी खाना खा लो। उसने हैरत से शौहर की तरफ देखा। तब उसको ख्याल आया कि उसने सुबह से तो कुछ भी नहीं खाया है। वो अपने शौहर के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। उसने रोटी का निवाला मुंह में डाला ही था कि उसके आंखों से आंसू निकल गए। उसके शौहर ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? उसने रोते हुए दिल में सोचा कि इनसे क्या कहूं, इनको क्या मालूम, इनको क्या खबर कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद यह रोटी का निवाला मिलता है, जिसको लोग बड़ी आसानी से मुफ्त की रोटी कह देते हैं। उसने अपने शौहर को जवाब दिया कि कुछ नहीं। उसके शौहर ने हंसते हुए कहा कि औरत भी कितनी बेवकूफ होती है कि बगैर किसी वजह के रोने लगती है, लेकिन उस औरत का रोना बिला वजह नहीं था। ये तो आप भी अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, औरतों की इज्जत कीजिए। रिस्पेक्ट एवरी वुमन। हमारे माशरे में, हमारे समाज में बहुत सारे मर्द ये समझते हैं कि जिस औरत से वो शादी करते हैं ये उनका उस औरत पर बहुत बड़ा एहसान है, मगर शायद वो कुछ बातें नहीं सोचते, या यूं कहें कि वो सोचना नहीं चाहते। शादी के बाद औरत अपना नाम बदल देती है, घर बदल देती है, अपना घर, अपने रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर आपके साथ रहने लग जाती है।
फिर आपके घर को अपना बना लेती है। 9 महीने तक अपनी औलाद को, आपकी औलाद को पेट में पालती है। 9 महीने तकलीफें उठाती है, बच्चे की पैदाइश के वक्त भी तकलीफें उठाती है। ये सब तकलीफें उठाने के बाद भी बच्चे को आपका नाम मिलता है। अपनी आखिरी सांस तक वो आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर देती है। घर की सफाई, खाना पकाना, बच्चों को पालना, सास ससुर, दूसरे घर वालों का ख्याल रखना और इस तरह के बहुत सारे रिश्तों को निभाना। गर्ज ये कि जरूरत पड़ने पर वो रोजगार के लिए यानी नौकरी के लिए निकल भी पड़ती है और पता नहीं कितनी जिम्मेदारियां निभाती है और बदले में आपसे सिर्फ क्या चीज मांगती है? सिर्फ मोहब्बत, इज्जत, एहतराम। इसलिए औरतों की इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। आज की बच्ची कल की मां बनती है तो इज्जत और एहतराम सिर्फ मां का नहीं, हर औरत का कीजिए, क्योंकि औरत की जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी इन आंखों से नजर आती है। और आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि औरत की इज्जत करो, एहतराम करो, इसलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक नेक मां ने की है और वो भी एक औरत है। याद रखे, औरत कोई खिलौना नहीं है, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई एक प्यारी मखलूक है। दिलों में बस जाए वो मोहब्बत है, कभी बहन कभी ममता की मूरत है। उसके आंचल में है चांद सितारे, मां के रूप में बसी एक जन्नत है। हर दर्द गम दिल में छुपा लेती है, औरत के होने से ही कायनात जवां है। बेहद हंसी जिंदगी की एक हकीकत है, हर रंग में सवर के ढल जाती है। सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत है, अपने हिम्मत हौसलों से तकदीरें बदल देती है। और हमें औरत की इज्जत, एहतराम और मोहब्बत इसलिए भी करना चाहिए कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की बहुत इज्जत, बहुत एहतराम और बहुत मोहब्बत की है और उसके करने का हुक्म भी दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी तकरीर से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।